सर ने तो I have started the recording. सर प्लीज रेज योर हैंड ताकि हम आपको एक्सेस फॉरवर्ड कर सकें एंड वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको हमारी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। यस सर, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, लाउड एंड क्लियर। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद बुरहान एंड आई एम आल्सो अ मॉडरेटर ऑन iCode गुरु। जैसा कि हम इस वीक में देख रहे हैं कि हम अपनी एप्स बना रहे हैं विदाउट यूजिंग मॉडल्स। तो आज का प्रैक्टिस सेशन भी हमारा सेम उसी तरह से होगा। आज भी हम कोशिश करेंगे कि न्यू एप्स बनाएं। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है अभी तक तो वो पूछ सकता है। सर क्वेश्चन हम अभी ले सकते हैं या बाद में, जैसे हैंड रेज हैं कुछ पार्टिसिपेंट्स पे। हम कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ले लेते हैं एंड देन विल टेक एट द एंड ऑफ द क्लास बिकॉज वी वांटेड टू क्लोज इट बाय 9। तो हम एक दो श्योर। क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन हम फिर क्लास में चलेंगे। सर नुमान, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर सर। वालेकुम सलाम। सर आपको आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने बताया कि एट द एंड ऑफ द कोर्स एक हैकाथॉन होगा जिसमें हमने चैट बोर्ड डेवलप करना होगा। तो क्या आप हमारी कोई टीम बनाएंगे या ये इंडिविजुअली इवेंट होगा? हमने मतलब इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना होगा? यस सर, वो हैकाथॉन्स की डिटेल्स जो ना वो लास्ट वीक में शेयर कर दी जाएंगी। तो आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वो आप ग्रुप में ही करेंगे। 5 to 6 मेंबर्स का ग्रुप होगा। आपकी मर्ज़ी, आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन 5 to 6 मैक्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आप रख सकते। तो यस, ये एंड जब हमारा कोर्स लास्ट वीक में होगा तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी जाएंगी। ये ग्रुप सर आप अपनी मर्जी से बनाएंगे या हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे? नहीं सर, ये पार्टिसिपेंट खुद से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके जो है ना वो ग्रुप बना देते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। मोहम्मद इलियास। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। यस सर, यू आर ऑडिबल। जी, मेरा सवाल जो है वो कल जो सेशन था उसके हवाले से है। यस सर, आप पूछे। जी, कल जो सेशन था जो जिसमें हम गूगल कोलैब में काम कर रहे थे, ऐप .py, इसको जब हम टेस्टिंग के उसमें फेज में हम कर रहे थे तो एक कोड जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने इसको आई थिंक कॉपी पेस्ट किया था। वो वी गेट समथिंग लाइक दिस। इसमें आखिर में जो है कोड का जो एड्रेस आता है और उसको जब रन करते हैं तो वो एक पूरा उसका एक प्रोसीजर है। तो हम्म। इसमें जी इसमें जो एरर आता है मतलब उसको ट्रबल शूटिंग उसकी कैसे करेंगे और ये किस तरह होगा, उसके हवाले से ये कंफ्यूजन थी थोड़ी सी। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज सर आज अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन इफ यू गेट अ टाइम विल रिक्वेस्ट मिस टू कम फॉरवर्ड एंड टू आंसर योर क्वेरी। अदरवाइज प्लीज मुझे या किसी भी एडमिन को मैसेज कर दें योर प्रॉब्लम एंड विल कनेक्ट यू विद द स्पीकर ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस हो सके। ठीक है? Thank you, sir. You may continue with your presentation and we'll take question maybe from 8:45 onwards. श्योर सर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेशन। अच्छा, आज मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले। सर आप कंफर्म करेंगे स्क्रीन मेरी क्लियर है, मतलब शो हो रही है? जी सर। जैसा कि कल हमने देखा था कि कल भी मैम थी, उन्होंने एक ऐप बनाई थी यूजिंग गूगल कोलैब एंड देन उसको हगिंग फेस पे डिप्लॉय किया था। तो सेम आज हम अगेन जो है ना वो एक से दो ऐप्स मज़ीद बनाएंगे ताकि आप लोगों को जो मिस
जो आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी आपकी दूर हो जाए। तो ये जैसा कि ये सर ये टेक्स्ट आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं? जूम इन करूँ और थोड़ा सा कर ले। ओके, नाउ फाइन। ओके, आज जो हम पहली ऐप बनाने जा रहे हैं उसका नाम है स्मार्ट करियर एडवाइज़र। तो ये एक्चुअली मैंने ना ये पहले से ही प्रॉम्प्ट वगैरह लिख के जो है ना वो रखी हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि हमारे पास जस्ट 1 आवर होता है प्रैक्टिस सेशन में, तो ये हमारा काफ़ी से टाइम सेव हो जाता है। तो आज ये जैसा कि मैंने देखा, ये देखे स्मार्ट करियर एडवाइज़र हमने जो है ना ऐप बनानी है। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैं चैट जीपीटी पे आया और मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सिंपल जेन ए आई ऐप, स्मार्ट करियर एडवाइजर उसका नाम है, विदाउट यूजिंग एनी मॉडल। हमने कोई मॉडल यूज़ नहीं करना। ये उसको पहले ही क्लियर कर दिया क्योंकि अभी इस वीक में हमने भी मॉडल को नहीं स्टडी किया, तो डेट्स वाई समटाइम ऐसे होता है कि जब हम उसको कहते हैं ऐप बनाने का तो वो हमें मॉडल यूज़ करके दे देता है। तो इसलिए मैंने उसको पहले ही क्लियर कर दिया कि विदाउट यूजिंग एनी मॉडल, ऐप विल टेक द नेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। ऐप जो है ना वो कुछ नेसेसरी डिटेल्स लेगी यूज़र से, लाइक आस्क अबाउट देयर एजुकेशन लेवल, इंटरेस्ट, फ्यूचर गोल एंड प्रेफर्ड वर्क स्टाइल एंड मोर डिटेल्स। मतलब ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। देखें, हम स्मार्ट करियर एडवाइज़र की ऐप बना रहे हैं, मतलब कि वो हमें हमारे करियर से रिलेटेड एडवाइजरी हमें प्रोवाइड करेगी। तो इसमें जो मेरे माइंड में आई चीज़ें वो मैंने ये प्रॉम्प्ट में उसको दे दी कि ये वो लेगा और बाकी वो कुछ अपने से भी ऐड कर देगा इसके अंदर। तो आपके माइंड में अगर कोई और हो तो आप मज़ीद जो है ना वो जितनी मर्जी डिटेल्स जो है ना वो यूज़र से ले लेंगे, तो उससे जो ना हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी और इंक्रीज होगी, हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो और बेहतर आएगा। अच्छा, तो वो इसमें क्या हो रहा है कि ऐप जो है ना वो ये नेसेसरी डिटेल्स दे रही है, वो एजुकेशन लेवल पूछ रही है, वो इंटरेस्ट पूछ रही है यूज़र का, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो उसका फ्यूचर गोल क्या है, एंड प्रेफर्ड वर्क स्टाइल, मतलब वो किस तरह से काम करना चाहता है, रिमोट, हाइब्रिड, ऑनलाइन, सॉरी फिजिकल। तो यस, एंड मोर डिटेल्स, और वो कुछ अपनी तरफ से भी पूछ सकता है। एंड विल सजेस्ट यूज़र करियर पाथ, और इन डिटेल्स की बेस पे वो क्या सजेस्ट करेगा यूज़र को, कि यूज़र को करियर पाथ प्रोवाइड करेगा कि इस यूज़र ने जो डिटेल्स एंटर किया, मतलब उसका जो एजुकेशन लेवल है, उसका जो इंटरेस्ट लेवल है, उसका जो फ्यूचर गोल है, और उन सब के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको करियर पाथ सजेस्ट करेगा, उसको जॉब रोल्स सजेस्ट करेगा कि वो किन जॉब्स में किन जॉब्स से रिलेटेड जो है वो अपने आप को तैयार कर सकता है, किन जॉब से रिलेटेड वो अपनी सीवी वगैरह इम्प्रूव कर सकता है, एंड लर्निंग रिसोर्सेज, और कहाँ से उसके बारे में जो है ना वो सीख सकता है चीज़ों को, और अदर डिटेल्स भी अगर वो कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहे तो वो भी अपनी तरफ से कर सकता है। प्लीज़ शो ऑल द रिस्पॉन्स डिटेल्ड इन डिफरेंट ब्लॉग। अच्छा, ये मैंने इसको इसलिए कह दिया कि समटाइम्स वो ऐसे करता है कि जो है ना वो ये सारा जितना भी मैंने इसको कहा है ना करने को, वो क्या करेगा कि वो एक ही जगह पे ना सारा टेक्स्ट लिख देगा 3-4 पैराग्राफ में। तो मैंने उसको पहले से ही बता दिया कि आपने जो है ना क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब अब उसने क्या क्या सजेस्ट करना है, उसने में एक चीज़ ये सजेस्ट करनी है, करियर पाथ, जॉब रोल्स, लर्निंग रिसोर्सेज। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये वो क्या करेगा कि एक सेपरेट सेक्शन बनाएगा। जिस तरह ये एक हमें सेक्शन नज़र आ रहा है ना चैट जीपीटी का, ये देखो, ये जिस तरह हमारे पास एक बना हुआ है, तो इस तरह से वो अलग अलग सेक्शन में उसको वो जो है ना हमें शो करे। आई उसको लास्ट में मैंने बता दिया, आई विल यूज़ गूगल कोलैब फॉर पाइथन कोड एंड विल यूज़ स्ट्रीमलेट फॉर यूज़र इंटरफेस। जैसा अभी के हम देख रहे हैं कि हम स्ट्रीमलेट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उसको कह दिया कि जो है ना वो मेरी जो ऐप है ना उसके लिए मुझे कोड प्रोवाइड कर दो। तो उसने क्या किया कि उसने जो है ना मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया। उस देखें, मैंने उसको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दी कि मैं क्या क्या जो है ना वो चाह रहा हूँ अपनी ऐप में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो उसने मुझे आगे रिस्पॉन्स दिया। सर, हैंड रेज है, क्वेश्चन हम अभी लेंगे? So we'll try to take it at the end. श्योर। अच्छा, हेयर इज उसका जो रिस्पॉन्स आया है हमारी प्रॉम्प्ट के रिस्पॉन्स में, वो ये है, सिंपल स्मार्ट करियर एडवाइजर ऐप यूजिंग स्ट्रीमलेट। उसने बता दिया कि जो है ना हम वो 9 एआई मॉडल यूज़ करेंगे, और जो है ना ये सारी चीज़ उसने बता दी। कि उसने बाद बाद में ये भी बता दिया कि आप जो है ना ये कोड जो है ना गूगल कोलैब पे भी रन कर सकते हो, और लॉन्च कर सकते हो स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई के ज़रिए। अच्छा, ये उसने ना मुझे ऐप डॉट पी वाई का कोड दे दिया।
तो ये सारा जो है ना वो कोड है हमारी ऐप का। जैसा कि नज़र आ रहा है ये सारा कोड उसने हमें दे दिया, और उसने हमें रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी दे दी, और लास्ट में उसने बता दिया कि आपने इसको गूगल कोलैब पे रन कैसे करना है। ओपन अ न्यू गूगल कोलैब नोटबुक एंड अपलोड ऐप डॉट पी वाई एंड रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी इन अ कोड। इसने कहा कि ये दो चीज़ें रन करनी है, एंड देन जो है ना वो इसको रन करना है। तो मैं इसको जो है ना अब रन कर लेता हूँ गूगल कोलैब के पेपर। सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी ये वाली दो जो है ना वो एक ये ऐड कर ली हमने, और हमने उसने हमें कहा है कि ऐप डॉट पी वाई भी आपने अपलोड करनी है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आते हैं। ये जस्ट मिनट, ये कनेक्ट हो रहा है। यस, यहाँ से हम कर लेते हैं न्यू फाइल। इसका नाम हम दे देते हैं ऐप डॉट पी वाई, और इसके अंदर हम अपना कोड सेव करवा देते हैं और इसको कर देते हैं हम सेव। तो ये हमने अपलोड कर दिया अपना कोड भी। और अ, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये देखें, ये रन होना स्टार्ट हो गया। ये सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल्ड हो गया हमारा स्ट्रीमलीट का। तो अब हमने क्या किया, जैसे वो सर कह रहे थे कि जो कल मैम कमांड्स रन करी थी वो यहाँ पे मैंने सेव की हैं। अब हम इनको रन कर लेते हैं ताकि हम चेक। अभी अभी हमने देख लिया कि हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है, मतलब हमारी ऐप में कोई भी एरर नहीं है। वो हमारा कोड जो है वो चल गया। अब हम बस इसको चला के देख लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा। सर इतना अगर हम एक दो क्वेश्चंस ले लें, इतना ही रन हो रहा है। सर अमार, आर यू देयर? जी सर। सर मैं कह रहा था कि इतना ये रन हो रहा है, तो कोई अगर हम क्वेश्चंस ले लें एक दो साथ साथ। श्योर। मैं एक मिनट। सर तैमूर इकबाल, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम हगिंग फेस पे भी ऐप डॉट पी वाई कर रहे थे, और यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट डॉट पी वाई जो दो फाइल्स हमने बनाई थी, और ये गूगल कोलैब्स पे भी वही दो फाइलें कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो हमें डिक्लोजर तो मिल जाता था, लेकिन फिर हम इसके ऊपर क्यों आए हैं गूगल कोलैब्स के ऊपर? सर अगर आप कल के सेशन में थे तो सर तलहा ने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ना उसका ना एक साइकिल होता है पूरा। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, देन उसके ऊपर उसके यूज़ केसेस को लिखते हैं, देन जब हमारी ऐप बन जाती है फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, एंड देन फिर जो है ना एंड पे उसको डिप्लॉय करते हैं। अभी तो ये देखिए हमारी जो है ना ऐप छोटी है, ठीक है, मतलब हमारा कोड बहुत थोड़ा है। तो अभी तो ये सही काम कर रहा है। मतलब अगर हम इसको डायरेक्टली हगिंग फेस पे भी चलाते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप कोई जो है ना कोई बड़ी ऐप बना रहे हैं और आपने उसका कोड लिखवाया और कोड में कोई एरर है, आप उसको चेक नहीं करते, देन आप डायरेक्टली जाके हगिंग फेस पे उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो वो जो है ना हगिंग फेस पे जो एरर आएगा ना उसको डील करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू गूगल कोलैब। गूगल कोलैब पे जब आपको एरर आएगा तो आप उसको फ़ौरन से यहाँ से दोबारा से चैट जीपीटी को दे के तो जो है ना उसको करेक्ट करवा लेंगे। जब हमारी ऐप बिल्कुल ओके हो जाएगी, चलने लग जाएगी, तो देन हम उसको, हमें पता होगा कि अब हमारी ऐप में कोई भी एरर नहीं है, देन हम उसको डायरेक्टली हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर लेंगे ताकि हम डिले से बच सकें। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, आई डोंट नो ये टाइम इतना क्यों ले रहा है। सर अली, आपको आइडिया है ये
क्यों टाइम ले रहा है इतना? नो सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है अभी। मे बी कोई इंटरनेट का स्पीड का इशू हो। कल तो नहीं यस लिया हाई था इसने इतना, कल तो फौरन रीस्टार्ट कर ले। रिफ्रेश कर लूँ या इसको हम डिप्लॉय कर लें हगिंग फेस पे डायरेक्टली टाइम सेव करने के लिए, यस, वो भी किया जा सकता है, डायरेक्ट ही डिप्लॉय कर ले। क्योंकि अभी तक हमारे कोड जो है ना वो ओके है स्ट्रीमलेट का। चलें इसको ना फिर हम देख लेंगे बाद में, अगर ये रन होता है इसको हम चलने देते हैं। आई डोंट नो, आई थिंक इंटरनेट का मे बी इशू है कि ये रन नहीं हो रहा। तो इसको जो है ना अब हम कर लेते हैं हगिंग फेस पे ना, इसको डिप्लॉय कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारी ऐप जो है ना वो न्यू स्पेस ले लेते हैं हम, और हम अपनी स्पेस का नाम लिख देते हैं जो कि हमारा है स्मार्ट करियर एडवाइज़र लाइसेंस ग्रेडियो, एंड इसको पब्लिक, एंड इसको हम कर लेते हैं okay। इसमें स्पेस नहीं हमें देनी। ये हमारे पास स्पेस बन गई है। सबसे पहले हम इसका जो है ना वो मोड वो चेंज कर लेते हैं, ग्रेडियो से इसको स्ट्रीमलेट कर लेते हैं। और इसका वर्जन ये वैसे शो कर रहा है कि 1.46 भी, चलें इसको कर ही लेते हैं। अब सिंपली हम एक और अपनी यहाँ पे फाइल बना लेते हैं जिसको हम कह देते हैं app.py, और इसके अंदर अपना जो हमारा कोड है उसको ला के पेस्ट कर देते हैं। commit changes एंड देन हमारे पास सेकंड है requirements txt। ये हमारी ऐप जो है ना वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है, ये अभी तक नहीं चला, पता नहीं क्या इशू है इसको। चले ये देना हमारी जो है ना वो ऐप बन गई है स्मार्ट करियर एडवाइजर के नाम से। इस साइट पे जो है ना उसने हमारे से, जो हमने उसको डिटेल्स पूछने के लिए कही थी उसने हमसे पूछी हुई है। हम यहाँ पे कहते हैं कि इसको योर नेम मोहम्मद बुरहान, एंड मेरे पास बैचलर्स की डिग्री है और मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है। यहाँ पे आप मल्टीपल भी कर सकते हो, लेट्स से कि अगर आप बिजनेस भी ऐड कर देते हो तो। एंड व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल, मैं कहता हूँ कि आई वांट टू बस और मैं कहता हूँ कि मैं जो ना हाइब्रिड वर्क स्टाइल को प्रेफर करता हूँ एंड गेट एडवाइस। तो ये देखें इसने हमारी इन डिटेल्स की बेस पे जो है ना हमें रिस्पॉन्स दे दिया, बेस्ड ऑन योर इनपुट हेयर्स योर करियर गाइडेंस सजेस्टेड करियर पाथ्स में उसने हमें क्या बताया। ये देखें मैंने उसको कहा था ना कि हमें सेपरेट ब्लॉक्स में जो है ना इनका आंसर करे, तो इसने देखें कि ये सेपरेट ब्लॉक्स में उनका आंसर किया है। तो ये उसने हमें कहा कि सजेस्टेड करियर पाथ, मैंने उसको कहा था मेरे इंटरेस्ट, मैंने उसको बताया टेक्नोलॉजी और बिजनेस, तो उसने क्या कि
क्या 2 करियर पाथ हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो या बिजनेस एनालिस्ट, एंड पोटेंशियल जॉब रोल्स, जॉब्स कौन कौन सी पोटेंशियल, तो वो आप फ्रंट एंड डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, एआई इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग एनालिस्ट, ये बिजनेस से रिलेटेड उसने हमें सजेस्ट कर दिया कि अगर आप टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहे हो तो ये, एंड अगर बिजनेस में जाना चाह रहे हो तो ये, एंड रिकमेंडेड लर्निंग रिसोर्सेज उसने इसी तरह जो है ना वो बता दिए, कोर्सेरा से पाइथन का कोर्स कर लो, फ्री कोड कैंप, हार्वर्ड CS50, एंड इस तरह गूगल बिजनेस कोर्सेज, MBA एसेंशियल। और लास्ट पे उसने जो है ना ये वो प्रोफाइल समरी उसने हमें बता दी कि आपकी प्रोफाइल आपने क्या एंटर की थी, एजुकेशन लेवल बैचलर्स था और टेक्नोलॉजी और बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया था, और फ्यूचर गोल में आपने क्या कहा था कि मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, और ये मतलब जो जो हमने डिटेल्स एंटर की थी वो उसने हमें यहाँ पे दे दी हैं। तो ये थी ऐप, और ये अभी तक नहीं चला। मैं कह रहा था कि आज ये अगर रन हो जाता तो सर का जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो जाता। तो आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। सर ये जो उसने एक्सटर्नल यूआरएल दिया भाई, यहाँ से एक्सेस नहीं होती आप? आई थिंक मेरे एंड पे शायद इंटरनेट का इशू है, लेकिन मीटिंग तो सही चल रही है। नहीं सर, ये नहीं चलेगा। वो जब तक हम उसको पोर्ट पे नहीं ना लोकल उसको रन करते, तो जब तक नहीं ये आई थिंक चलता। च- चलें, बहरहाल इसको हम देख लेंगे, अगर आज नहीं होगा तो कल कोई और जो है ना इसको चला के देख लेगा। तो ये यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, ये ऐप जो हमने बनाई है ये समझ में आई है पार्टिसिपेंट को? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है क्विकली। हम 3-4 क्वेश्चन लेते हैं, देन एक और मैंने ऐप इस तरह की बनाई हुई है तो हम उसको देख लेते हैं देन। मैम दनीन बतूल। सर शारून। Assalamualaikum sir, I am audible. जी यस सर। सर, यू आर ऑडिबल। सर मैंने ये सेम ना अभी अप्लाई किया है, मैंने अभी ट्राई किया है। तो मुझसे ना API अभी मांग रहा है। मैंने जो किया है ना अभी, मैं ब्लॉग पोस्ट का मैंने कहा ऐसा क्रिएट करिए, मेन टॉपिक पूछे और उसके बाद वो हमेशा से मतलब बोले कीवर्ड्स मेन। उसके बाद वो API अभी कॉल कर रहे हैं पहले, ओपन AI कोई भी हो, जैसे को अभी ग्रोक, क्लाउड, चैट जीपीटी ऐसे शो कर रहे हैं। सर आप उसको कह दें अभी कि मुझे कोई मॉडल नहीं चाहिए, तो वो आप उसको फिर वो आपको ऐसे ही सिंपल जिस तरह उसने मुझे दिया बगैर उसके कोड दे देगा। मतलब उसने मतलब कि वो मॉडल के बगैर मुझे दिए हैं उसने कोड, जो कि आपने लिखा था विदाउट मॉडल, तो मैंने विदाउट मॉडल लिखा है। उसने सिर्फ जो क्रिएट भी किया है वो app.py किया है और requirement.txt। सर जो आपको जो भी इशू आ रहा है आप वो जो है ना चैट जीपीटी को दें, तो वो आपको इसके इशू के साथ अपना कोड भी दें और वो एरर भी दें, और उसको टाइप करने के नीचे बताएं कि मुझे इस कोड के अगेंस्ट ये इशू आ रहा है, तो वो आपको कोई ना कोई हल दे देगा उसका। Okay sir, I will try this. हाँ, और इसके अगर आपको नहीं होता तो आप स्लैक पे पूछ सकते हैं। Okay sir, thank you हेल्प की very मोहम्मद much. कोशिश करें। रोहान रियाज, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है ना वो अपकमिंग हैकाथॉन जो है वो उसके रिलेटेड है कि वो जो अभी ये हम कोर्स कर रहे हैं जनरेटिव AI का वो उसके रिलेटेड है। सर कौन सी हैकाथॉन की आप बात कर रहे हैं? जो ये जो जेन की होगी? जी। यस सर, वो इसी से रिलेटेड होगी। और सर ये इसकी डेट क्या होगी? सर अभी उसकी कुछ फाइनलाइज नहीं है, वो मैंने बताया ना कि जब हम लास्ट वीक में होंगे तो वो सारा आपको डिटेल में बता दी जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए ठीक है सर, थैंक्स। वेलकम। सर अहमद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी यस सर। सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि असल में जो आपका दूसरा क्विज है ना, क्विज नंबर 2, तो मैंने क्या था शायद वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मैं तो अभी मैट्रिक पास हूँ। तो उसके अंदर उन्होंने ना मेरे से काफ़ी ज़्यादा पाइथन के मुतालिक क्वेश्चन पूछे हैं, तो सर मैंने कहा था कि मैं फिर इस केस के अंदर क्या करूँ?
सर पाइथन का जो हमारा सेशन हुआ था उस वो आपने ज्वाइन किया था, तो उसमें जो सर ने चीज़ें कवर की थी वो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे क्विज में। इतने एडवांस लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आई थिंक। आपने वो अटेंड किया था जो हमारा मेन पाइथन का सेशन हुआ था, आई थिंक संडे को हुआ था। सर मेरे ख्याल से मैं संडे को ऑफलाइन था, नेट इशू था इस वजह से। यस सर, आप वो सेशन देखें, अगर आपने मिस किया तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो वो पूरा 2 घंटे का सेशन था। उसके अंदर पाइथन जो है ना वो बिगनर्स के लिए ही था वो, कि जो है ना ताकि जिनको बिल्कुल नहीं प्रोग्रामिंग का पता, कोडिंग का, तो वो उनको थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो आप वो तो करें, अब उसके बाद इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आप वो जी, देखें तो एक अभी बार। मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लूँ उसके लिए फिर? सर चैट जीपीटी, सर अली आप इसका आंसर देना सर चाहेंगे? चैट जीपीटी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप पहले वो एक दफ़ा कोर्स देख लें, वीडियो यूट्यूब पे सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। देन अगेन आपको कुछ समझ में नहीं आता, देन वी आर हियर टू हेल्प। तो पहले आप एक दफ़ा समझ लें उसको, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लें, देन फिर आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर लें। क्विज के लिए चैट जीपीटी रिकमेंडेड नहीं है। सर असदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा सर, मुझे पूछना नहीं था, बस मुझे बताना था कि जो आपका जो गूगल कोलैब का जो ओपन नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने 2 फाइल अपलोड नहीं की है। उसमें चैट जीपीटी ने बताया कि अपलोड करो ऐप डॉट पी वाई एंड रिक्वायरमेंट डॉट पी वाई, तो आपने सिर्फ ऐप डॉट पी वाई अपलोड की। ये सबसे लास्ट में है इसमें। जी जी, इसमें लिखा हुआ यस, है एक और। चलें इसको हम अपलोड कर लेते हैं। सर उसका आई थिंक वो नहीं है रिक्वायरमेंट्स में, स्ट्रीमलीट ही वो हमसे इंस्टॉल करवा रहा है, जो कि हम इधर कर रहे हैं। तो चलें इसको, आपने ट्राई किया है? जी सर, मैं ट्राई किया तो ये दो इशू वगैरह के इशूज हो सकते हैं। तो उसमें बता रहा है कि एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल नहीं है, और दूसरा ये कि आपका नेट इशू की वजह से ही हो सकता चलें है। सर मैंने ये दोनों ट्राई कर मेरे लेते हैं। जैसे मैंने किया तो मेरा चल रहा था। देन अगेन हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है जना तो। सर तौसीफ, आप जी अपना सर। क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, मैंने इसमें ऐड करना था, ये कोलैब में इसलिए नहीं चल रहा कि ये सेल ब्लॉक हुआ हुआ है इसकी प्रोसेसिंग, क्योंकि इंटरप्रेटर है। तो ये जहाँ आपने स्ट्रीमलीट को रन किया ना, इसका सर्वर रन हो रहा है और ये ब्लॉक ऑक्यूपाई हो गया। इस कमांड के एंड में एम्परसेंड ऐड कर दें, जिसको एंड ऑपरेटर कहते हैं। इस ऊपर ऊपर ऊपर, इधर नहीं, ऊपर फिर स्ट्रीमलीट ऐड किया जिधर आपने इसको स्टार्ट किया जिधर। इधर सर? जी सर। एम्परसेंड का मतलब है कि इसको बैकग्राउंड में डाल दो और हम एग्जीक्यूशन फ्री करो हमारे लिए। ऐसे कह रहे हैं सर आप? जी, इसको स्टॉप करें, यहाँ से दोबारा चलाएं। यस सर, ये चल गया। तो सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ये जो 2 लाइनें एंड में क्यों लिखी हैं हमने। यस सर, आप बता क्योंकि ऐड कल करें। काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी स्टूडेंट्स को, ये क्या बला है। स्ट्रीमलेट जिस तरह हमारे पास रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस या कोई भी सर्वर, लोकल सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं ना, उस तरीके से अपने अंदर एक सर्वर चलाता है जो कि लोकल सर्वर है। और अब वो सर्वर गूगल के इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो लोकल है तो उनके इन्वायरमेंट में, उनके इंटरनेट में एक्सेस हो सकता है, हमें एक्सेस नहीं हो सकता। हमने एक प्रॉक्सी यूज़ किया, एक सर्विस हमें मिली है जो हम ये यूज़ कर रहे हैं डब्ल्यू गेट के साथ। चलिए आप वापस जाइएगा ज़रा इससे, अच्छा स्क्रीन से। सर, मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी ये 40 मिनट का आपने बाय को करा नहीं है,
इसमें बोल रहा है ओके करो टू प्रोसेस फाइल। सर यस आप फाइल सर यस एंटर करें। वाई प्रेस करें ना, ये इंस्टॉलेशन के फाइल लिए कहते हैं लोकल टनल को जी। मैं लोकल टनल के बारे में बता रहा था कि लोकल टनल आपको इजाज़त देता है कि आप किसी भी पोर्ट को, किसी भी आईपी एड्रेस को ग्लोबली एक्सेस कर सकें। मतलब ये गूगल के लोकल सर्वर से उनके आईपी को एक्सेस करा रहा है आपको, तो इस वजह से हम ये इसको यूज़ कर रहे हैं। वो स्ट्रीमलेट चल रहा है गूगल के सर्वर में जो कि लोकल है, हम एक्सेस नहीं कर सकते। बीच में मिडल में एक सर्विस चाहिए जो उसके पोर्ट को यानी उसके आईपी को एक्सेस कर सके और हमें यहाँ प्रोवाइड कर सके ग्लोबली, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। यस यहाँ पे अगेन ये इसने कुछ लोड नहीं किया सही से इसको। सर आपने अभी आपने डायरेक्ट ओपन कर ली और देखें गूगल कोलैब में देखें अभी तो लोड नहीं हुआ, तो लोड होगा ना तो ग्रीन हो जाएगा। यस आई थिंक सर मेरा इंटरनेट का इशू है ये, जिसकी वजह से ना इतना स्लो हो रहा यस है। आप देखें ये यहाँ पे भी सेविंग फेल्ड आ रहा है। चलें चलें इसको ना फिर कोई और पार्टिसिपेंट या फिर अगर इंटरनेट बेहतर होता है तो देन इसको देख लेंगे। देन अगर ये वाली ऐप में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो हम एक और ऐप को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देन फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। जी सर, आप कंटिन्यू करें, फिर क्वेश्चन एंड पे लेते हैं दोबारा। ओके सर। तो इसी तरह जिस तरह ये एक स्मार्ट करियर एडवाइजर ऐप थी, इसी तरह एक और मैंने ऐप बनाई है आज, जिसका नाम है मिनी गेम आर्केड। मतलब इस तरह सेम मैंने उसको प्रॉम्प्ट दी कि आई वांट टू क्रिएट अ सिंपल जेन्युइन ऐप, उसका ये नाम है, विदाउट यूजिंग एनी मॉडल। ऐप विल टेक नेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम यूजर लाइक आस्क फॉर गेम्स। मैंने उसको कहा कि वो यूज़र से पूछे कि कौन सी गेम वो प्ले करना चाह रहा है। मैंने उसको कुछ गेम्स के नाम दे दिए यहाँ पे, सिंपल सिंपल सी गेम्स। एंड उसको मैंने कहा कि एटलीस्ट 10 गेम्स ना आपने ऐड करनी है। तो वो फिर क्या होगा, व्हेन यूजर सेलेक्ट द गेम इट विल स्टार्ट रनिंग दैट पर्टिकुलर गेम। जब यूज़र जो है वो कोई गेम सेलेक्ट करेगा तो वो पर्टिकुलर गेम जो है वो स्टार्ट होना, सॉरी, वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही अगेन मैंने उसको कहा कि आई विल यूज़ गूगल कोलैब फॉर पाइथन कोड एंड स्ट्रीमलिट फॉर यूज़र इंटरफेस। प्लीज़ गिव मी कोड फॉर माई ऐप। तो इस तरह उसने अगेन मुझे सेम उसी तरह उसने मुझे बता दिया कि आपने ये मुझे कहा है कि और ये उसके अंदर चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये वाली गेम्स इंक्लूडेड हैं। उसने मुझे ये बता दिया कि रॉक पेपर सीजर गैस द नंबर, इसमें से मैंने उसको कुछ बताई थी, बाकी उसने अपने एंड से ऐड करके जो है ना वो कोड में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो सेम इसी तरह इसने जो है ना वो ऐप डॉट पी वाई को उसने मुझे दे दिया। ये देखें सारा कोड। और इसी तरह उसने अगेन रिक्वायरमेंट और डॉट टी एक्स टी का भी जो है ना वो बता दिया। तो उसने वही सेम जो जिस तरह हमने कहा था कि वो 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा तो देन रन करना स्टार्ट करेगा। तो आई थिंक मैं इसको ना अगेन दोबारा हगिंग फेस पे करता हूँ, क्योंकि अगर ये भी रन नहीं हुआ अभी तक, ये देखे ना ये मेरा इंटरनेट का मे बी इशू है। तो इसको हम हगिंग फेस पे डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं अगेन एक और जो है ना न्यू स्पेस बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ क्विकली, हम फाइल्स अपनी बना लेते, सॉरी, क्रिएट अ न्यू फाइल ऐप डॉट पी वाई। अगेन
और तीसरा हमने क्या करना था, अपनी रीडमी फाइल में चेंजेस करनी थी। ये अब हमारी ऐप अगेन बिल्डिंग होना स्टार्ट होगी इसकी। सर मीनवाइल हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आप देख लें किसका क्वेश्चन है। सर उमर फारूक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। सर उस्मान गनी। सर क्विज सेकंड शेयर है जी आवाज। सर क्विज नंबर सेकंड आप लोगों ने शेयर किए है सर। जी जी, क्विज 2 लाइव है। ओके सर। सर ये सेम कोर्स रिपीट होगा अगर कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते तो? अभी तो रजिस्ट्रेशन बंद है। जी सर, नेक्स्ट कोहोर्ट इसका आएगा, आप रजिस्टर कर लें नेक्स्ट के लिए भी। सर वो नेक्स्ट मंथ में आएगा सर या इसी में? इस कोर्स के बाद कंप्लीट, जब इसका सेकंड वीक चल रहा है तो वो ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स के बाद आएगा। ओके सर ठीक है, थैंक यू। मिस सजल। मेरा सवाल यह है कि हम लोग मतलब नेक्स्ट कब से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक मेरे ख्याल से शायद दूसरे। मैम आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है, अगर आप। आ रही है मेरी आवाज? यस। मेरा सवाल ये है कि हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक मतलब कब पढ़ेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से सेम टॉपिक 2-3 दिन से तो एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। मैम एक्चुअली ऐसे होता है कि जो हमारे ना 2 मेन सेशन होते हैं वीक में ना। वो होते हैं संडे को एंड मंडे। तो उसके अलावा ये जो है ना प्रैक्टिस सेशन होते हैं, ताकि जो हमने उन वीक में जो मेन सेशन में हमने पढ़ा उसकी हम प्रैक्टिस कर सकें। तो ये अभी स्टार्ट है। दैट्स वाई आपको फील हो रहा है कि हम सेम टॉपिक बार बार पढ़ी जा रहे हैं। तो या जो हमारा नेक्स्ट संडे को जो सेशन होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम मॉडल कैसे यूज़ करते हैं अपनी ऐप्स को बनाने में। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये सर ये मैं थोड़ा सा इसको ओवर भी दे दूं, देन फिर हम ये देखें। ये हमारी जो है ना गेम बन गई है। ये हमारे पास साइड पे ना एक शो हो रही है हमारे पास कि कौन सी गेम हमने सेलेक्ट करनी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू इसका। तो यहाँ से आप कोई भी गेम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं रॉक पेपर सीजर, और ये कह रहा है कि चूज़ यूर मूव, आपने क्या सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट करता हूँ सीजर एंड प्ले करेंगे तो कह देगा कि कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया है, उसने सीजर सेलेक्ट किया, इट्स अ टाई।
तो सेम अगर मैं यहाँ पे रॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इट्स अ टाई। तो ये यू लूज, कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया। तो इस तरह ये गेम्स रन हो रही हैं। इस तरह गेस द नंबर की गेम है हमारे पास। गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 100। मैं इसको कहता हूँ 50। ट्रायल और इस तरह ये जो है ना वो बहरहाल ये इस तरह से हमारे पास ये वर्क कर रही हैं। इसी तरह और भी हमारे पास गेम्स हैं। रोल डाइस, यू रोल्ड एट 2, मतलब ये मिनी गेम्स हमारे पास आ गई हैं। मैथ क्विज है। 13 + 18 हमारे पास क्या होगा। लेट से मैं इसको रॉन्ग आंसर करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास है 20। तो आप देखें ये कहेगा कि रॉन्ग आंसर। एंड 15 + 15 अगर मैं इसको कहता हूँ अभी भी इसको, अगर मैं, चलो आप करेक्ट आंसर दे देते हैं, तो ये अब हमारे पास हमें बताएगा कि 15 + 15 तो 30। 20 + 8 28। ये रॉन्ग आंसर भी दे। What is 5 + 14 19? इसमें कोई इशू आई थिंक इसकी बैक एंड पे कोडिंग पे। तो उसको हम जो है ना ये चीज़ हम सही करवा सकते हैं चैट जीपीटी को देके। तो इस तरह और भी हमारे पास ये आ गई है। क्या करें, गैस कलर, द कलर वाज ग्रीन। तो ये इस तरह से जो है ना मिनी हमने गेम्स की एक जो है ना अपनी वो बना लिया ऐप, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट गेम्स हैं। तो इस तरह जो है ना आप इसके साथ साथ जिस तरह आप इसका लेआउट को भी इसको चैट जीपीटी को कह सकते हो। मतलब कि अगर आप कहते हो ना कि ये हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ और चाहिए। अब अगर आप कहते हो कि ये हमारे पास ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में सारी गेम शो रही हों, तो वो भी कर देगा आपको। तो मतलब ये जो है ना नेक्स्ट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएंगी कि आप चैट जीपीटी से कुछ भी करवा सकते हैं। आपने बस उसको अच्छी प्रॉम्प्ट्स देनी है, उसको डिटेल में अब बताना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो वो जो है ना आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक करके रखा था। अब मैं उसको कहता हूँ कि ये जो है ना ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की बजाय ऐसे जो है ना स्मॉल ब्लॉक्स में हो। तो ये देखें इधर मैंने उसको कहा कि ऐप जो है ना वो वर्क फाइन चल रही है। मैंने बस स्मॉल चेंज करनी है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू की जगह जो है ना वो डिस्प्ले करे स्मॉल ब्लॉक्स में। तो उसने जो है ना मुझे अपडेटेड दिया है। तो ये भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो अब हम हमारी जो है ना वो किस तरह से जस्ट app.py को हम चेंज करते हैं। सर आफ्टर दिस वी आर रनिंग बिट ऑफ टाइम, हमारे कुछ क्वेश्चन है, फिर हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। यस सर, ये बस लास्ट है। जी 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 जी। अभी रीस्टार्ट हो गई। तो ये देखें इसने हमें जो है ना ये इस तरह से सेपरेट ब्लॉक्स में दे दिया कि अब ये हमें कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट अ गेम टू बिगिन प्लेइंग। आप इसमें से कोई भी गेम सेलेक्ट करेंगे तो वो गेम जो है ना यहाँ पे नीचे रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो ये वाली आ जाएगी, ये वाली। तो इस तरह से आप इस चैट जीपीटी से कुछ भी करवा सकते हैं। आप बस उसको प्रॉम्प्ट दें कि मुझे ये इशू है और मैं ये करवाना चाह रहा हूँ, डिटेल में उसको समझाएं, तो वो आपके सारे जो है ना वो मसले हल कर देगा। यस, ये था आज का मेरे तरफ से सेशन। 2 ऐप्स हमने बनाई हैं। अब क्वेश्चंस आंसर ले लेते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो यस सर। जी लेट्स स्टार्ट विद सर राव कामरान। सर आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर राव। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमें ये कहना पड़ेगा कि बगैर मॉडल के हमें चैट जीपीटी को बगैर मॉडल के हमें वो कोड दे दे। दूसरा मुझे ये कहें कि मॉडल होता क्या है, इसको इसके बगैर क्या फ़र्क है एप्लीकेशन में, और इसको इसके साथ क्या फ़र्क है। यस सर, आप आंसर करेंगे, मैं करूँ क्वेश्चन का आंसर? सर गो अहेड। यस सर। सर
जी जी जी, go ahead. अच्छा सर ऐसे है कि जो मॉडल की हमने बात की ना, अभी जो हम ऐप कर रहे हैं ना, तो ये ना हमें आप कह लें कि सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज से ना डाटा दे रहा है। मॉडल होता है ना, मॉडल का मतलब ये होता है कि उसके पास ना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है जिसके ऊपर वो ट्रेंड हुआ होता है। तो वो हमें जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट से ना हमें अब आंसर जो है ना वो ला के दे रहा होता है एज कम्पेयर टू दिस। अब देखें ना ये अगर हम चैट, ये वैसे हमारा और था। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात कर लेते हैं जो हमने ये वाली ऐप बनाई, तो ये आप हर टाइम जब भी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है ये आपको यही बार बार बताता रहे, क्योंकि इसके बैकएंड पे सिर्फ लिमिटेड सा डाटा है इसको जो है ना इसके कोड के अंदर जो दिया गया है ना। तो दैट्स वाई जो है ना ये इसके जो रिसोर्स है ना वो बहुत लिमिटेड है, और ये लिमिटेड ही आपको आंसर्स करेगा। लेकिन अगर हम इसके बैकएंड पे मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडल हर फील्ड से रिलेटेड ना उसका मॉडल ट्रेंड हुआ पड़ा हुआ है हमारे पास, हगिंग फेस में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस से रिलेटेड है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप चाह रहे हो, तो वो सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देन वो मॉडल्स क्या हैं, वो मॉडल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर ट्रेंड हुए हुए हैं। तो जब हम अपनी कोड में बैकएंड पे मॉडल यूज़ करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि वो जो भी हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो मॉडल अपने डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना उसका रिस्पॉन्स ला के दे रहा होता है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये चीज़। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. So, like, service call. ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तो ये हम छोटी सी मतलब कि ऐप से गेम्स बना रहे हैं, मैं इस पे मतलब कि कोई प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन या प्रॉपर एक जो फुल फ्लेजेड गेम्स होती है मतलब कि कोई जिनमें एनिमेशन टाइप्स है कुछ ऐसा वो बना सकते हैं इसके थ्रू? सर अगर आप कहें कि आप प्रॉपर ऐप, ये देखें ना, ये हमें जस्ट क्या करता है, हगिंग फेस हमें डिप्लॉय करने के लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई अपने लोकल करें, तो देन आपको फिर वो दूसरी तरफ मूव करना पड़ता है। आपको उसकी प्रॉपर ऐप डेवलप करनी पड़ेगी, या अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ, आप कोड इस तरह से चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि वो एनिमेशंस वगैरह और ये वो थोड़ा सा इसके ऊपर, उसके लिए आपको जो है ना वो लोकली जिस तरह रिएक्ट वगैरह पे उस तरह ऐप आपको वेब जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आपको जी, बनानी पड़ेंगी। तो इसकी वो मल्टीपल पेजेस की मतलब अभी तो सिंगल पेज होता है ना, मल्टीपल पेजेस हो मतलब कि चार अब एक पेज के अंदर से हम दूसरे पेज में शिफ्ट कर रहे हो, तो इसके अंदर वो वाली चीजें हो सकती हैं? यस सर, वो पॉसिबल है। इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास कॉलम्स भी बन जाते हैं, मतलब डिफरेंट पेजेस भी आ जाते हैं। मतलब कि मैं तो वही कह रहा हूँ जैसे वेब एप्लीकेशन या नॉर्मल एप्लीकेशन कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हम इसके ऊपर बना सकते हैं भाई, वो एनिमेशन के बगैर बस नॉर्मल एक को बट वो प्रॉपर काम वैसे ही कर रहा हो जैसे बाकी करते हैं। यस सर, वो ना इतना बस आप कह लें कि आप डिटेल्ड में नहीं होगा एग्जैक्ट जिस तरह मतलब एक आप खुद से, लेकिन काफ़ी हद तक आप उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी सर हमारा, अगर आप इस चीज़ पे ऐड करना चाहें कुछ तो। जी जी सर, जस्ट टू आंसर क्विकली, मल्टी पेज एप्लीकेशन जो वेबसाइट की होती है आप वो बिल्कुल बना सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी, और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है और आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बट इट विल हैपन एंड आपको जीपीटी को यूज करते हुए बहुत आराम से बना सकते हैं। एंड लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, सर हमजा नदीम। अस्सलाम वालेकुम। यस सर। वालेकुम सलाम सर। सर जो आपने वाला ऐप बनाई है, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि वर्क स्टाइल क्या है, प्रेफर वर्क स्टाइल पहले वाली ऐप। इसका मतलब है कि मतलब आपको कौन रिमोट वर्क पसंद है, ऑन साइट पसंद है, या आप दोनों, या फ्रीलांस, कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, आपकी क्या प्रेफरेंस है? अच्छा सर, सही है। हाइब्रिड का मतलब जैसे हाइब्रिड मींस कि आप इन तीनों ऑप्शंस में जो है ना कंफर्टेबल हैं, कोई भी आप रिमोट भी कर सकते हो, ऑन साइट भी कर सकते हो, फ्रीलांस भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। नहीं नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये जो फाइल्स हमने बनाई है हगिंग फेस पे उसके आगे अभी सेफ लिखा हुआ है लेकिन समटाइम्स एक आइकन भी आता है तो वो कोई एरर होता है या उसकी खैर है? मैम किधर आप कह रही हैं? सर जो हमने app.py और requirements.txt की फाइल्स बनाई हैं जी आई सर थिंक वो यही तब आता है जब हमारे पास एरर होते हैं ना उसके अंदर, तब वो शो कर आता है हमें। जी ठीक है सर। मैम रीता। मैम हेलो सलाम। जी वालेकुम मैम। सलाम। अच्छा ये प्रैक्टिस सेशन है तो आप एरर रिजॉल्व करना भी सिखा दें। जैसे आपका मैथ क्विज में एरर आ रहा था तो आप उसको जी रिजॉल्व कैसे करेंगे? हम ChatGPT को मैम क्या बोलेंगे? जी आप ट्राई विद चैट जीपीटी एंड इफ इट डजंट वर्क आउट, कल हमारा जो है फ्राइडे वाले दिन वो Q&A सेशन होगा जिसके ऊपर आपके जितने भी एरर्स आ रहे हैं तो हम उसको लाइव पे रिजॉल्व कर पाएंगे। तो कल कुछ हम नया नहीं सीखेंगे बट विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेश्चन जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू सर। सर सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन था कि सर अभी जो क्विज सेकंड जो चल रहा है सर ये पोर्टल के ऊपर लाइव है क्योंकि सर मैंने पहला शायद मिस कर दिया तो मैं इसलिए थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। जी आपके जितने भी क्विजेस हैं वो सब पोर्टल के ऊपर है, आप उसी को यूज करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अटेंड कर सकते हैं अपना कोई। जी सर जुबेर। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है बेसिकली। मैंने कल लेक्चर नहीं लिया था तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। ये जो गूगल कोलैब पे हमने कोड रन किया है इसमें हमने रिक्वायरमेंट डॉट टी की जगह हमने जो लाइब्रेरीज थी वो हमने कोड ब्लॉक में पिप इंस्टॉल से डाउनलोड की। जी ऐसी है? जी ओके। जी और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था, जो हमने लास्ट पे कमांड्स यूज़ की थी, पेश की थी सर ने, जो रन नहीं हो रही थी और फिर बाद में जब हमने एम्परसेंड का साइन लगा के रन की, वो किस रिलेटेड थी? वो थोड़ा सा गाइड कर दें। सर आप ये पिकअप करेंगे क्वेश्चन एंड ये सेकंड पॉइंट ऑफ यस गूगल सर, कोलैब। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी सर नाम मुझे उनका याद नहीं है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वो क्या कर रहा था कि हमें चाहिए ये जो है ना अपनी स्ट्रीमलिट हमें लोकली चाहिए। मतलब कि यहाँ पे तो देखे ना जब हम ये गूगल इसके हगिंग फेस के ऊपर क्या होता है कि वो हमारे पास जब स्पेस बना रहे होता है तो वो हमें ऑप्शन दे देता है, मतलब वो बैक एंड पे इंटीग्रेट हुआ हुआ है इसके साथ। लेकिन हमें कोलैब के ऊपर यूज़ करने के लिए जो है ना ये आप कह लें कि समझ लें कि ये इसको हम स्ट्रीमलीट को आप कह लें कि इसके लोकल टनल से जो है ना एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो हमें क्या कर रहा है कि ये ना हमें लोकली गूगल के ऊपर हमें हमारे पास, क्योंकि जो है ना ये हमें इसका इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सर। एंड वी हैव लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सर मुकद्दर। सर मुकद्दर साहब अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने VS कोड पे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, अब वो मैं डिप्लॉय कैसे करूँ? मीन्स इस पे हगिंग फेस पे ही फाइल्स बनाने पड़ेंगे? यस मैम, अगर आपके पास जो भी कोड है आप वो चैट जीपीटी को दें और उसको कहें कि मुझे जो है ना जो भी आपकी ऐप थी वो कि उससे मुझे मैंने ये हगिंग फेस पे डिप्लॉय करना है, तो वो मुझे app.py और requirements.txt दे दे, तो वो दोनों फाइल्स आपको आपके कोड के अकॉर्डिंग दे देगा। तो आप सिंपली वो जाके उधर डिप्लॉय कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर द स्टूडेंट आप प्लीज शेयर कर दीजिए एंड देन कंक्लूड। सॉरी सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कम थी, आपने क्या कहा है? जी सर, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स बिफोर वी कंक्लूड आवर क्लास। नो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं सिंपल उसमें
ताकि आप सबको अंडरस्टैंड हो। बाकी ये है कि आप कोर्स में रहें इंशाल्लाह। ये अभी तो बेसिक ऐप्स हैं, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मज़ीद जो है ना आप डिटेल में चीज़ों को सीखेंगे। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आई नो देयर आर सम क्वेश्चन जो है वो अनआंसर रह गए, बट विल ट्राई टू टेक अप योर क्वेश्चन टुमारो। प्लीज कल आइएगा, अगर आपको कोई भी मुश्किल होगी तो हम उसको Q&A सेशन में भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड वी हैव अ स्केड्यूल क्लास एट 9 PM, so we need to close this ताकि we can start that class. Thank you everyone. We'll see you tomorrow same time 8 PM, and we'll try to answer all your questions regarding any errors or any conceptual question that you might have. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, and see you tomorrow. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Take care.